बहुत सारे स्थान आप पूरे विश्व के अंदर देखते हैं, आप जाते भी होंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, अनेकों प्रकार के ऐसे प्रभु के भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तिपात आपने अपने जीवन में देखे होंगे। छोटे बच्चे हैं वो देख रहे होंगे। भक्तजनों, स्वामी जी महाराज के सानिध्य में जो शनिवार का दिव्य व्रत करते हैं, भक्ति से रंजित सभी भक्तजनों के सप्रेम बैठकर जो रात्रि का जागरण करते हैं, ये जागरण अन्य जागरणों से भी भिन्न है। आप देखते होंगे कि इस प्रकार का जागरण इस मृत्यु लोक में अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता। ये पूर्ण दावे के साथ हम कहते हैं। क्यों? क्या यहाँ बहुत प्यारे भजन गाए जाते हैं? नहीं। क्या यहाँ बहुत ज्यादा सुर ताल है? नहीं। क्या यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है? नहीं। ऐसा क्या स्थान में है जो बाकी जगह पर नहीं है? ये आपने तय करना है। दावे करना कोई भी दावा कर सकता है, लेकिन उसे हकीकत में प्रैक्टिकली, फिजिकली, मूलभूत रूप से ग्राउंड रियलिटी पे उतारना बहुत कठिन है। बिना तप के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। आपको लगता है कि बोल के कुछ भी हो जाएगा? असंभव। ना आदि काल में हुआ था, ना अनादि काल में, ना द्वापर में, ना त्रेता में। तो कलयुग में ऐसा सिद्ध हो सकता है? बिना तप के कुछ संभव है? अगर बिना तप के इस कलयुग के ऊपर अगर कृपा हो जाए, ये असंभव है। इसीलिए उस कृपा को प्राप्त करने के लिए स्वामी जी महाराज के पूर्ण सत्य स्वरूप को धारण करते हुए भिन्न स्थानों पर हम कथाओं का विवेचन कर रहे हैं। और उन कथाओं में क्या भिन्नता है? बहुत बड़ी बड़ी कथाएं आप संसार में सुनते होंगे। उन कथाओं में और स्वामी जी के मुखारबिंद से बोली हुई कथा में क्या भिन्नता है? क्या कोई डिफरेंस है दोनों के बीच में? यस, ये एक सिद्ध पुरुष की वाणी है। ये साधारण वाणी नहीं है। ये जाने अनजाने से भी कहे गए शब्दों में सत्यता होगी। आजमा के देखें आप इसको। ऐसा बताया जा सकता है कि प्रातः काल आपने चाय के साथ समोसे खाए हैं। कोई भी बता सकता है। छोटी छोटी रिद्धि सिद्धियां ये बता सकती है। आपको बता देंगे हम एक दो मंत्र छोटे छोटे से, उनसे आप 41 दिन के अंदर उसकी साधना करके उसे प्राप्त कर सकते हो। किसके दिल की बात जानना, लेकिन उस बात को जानने के उपरांत उसे सिद्ध करना, उसे मूलभूत रूप से प्रैक्टिकली उसे कर देना, उसके लिए तप चाहिए, केवल तप। और जब तक हम तप नहीं करेंगे, शक्तिपात कभी नहीं हो सकता। भगवान शंकर से शक्तिपात के लिए उन्हें भजन करना पड़ता है। तो क्या हमें आवश्यकता नहीं? भक्तजनों, कहना बहुत आसान है। हम अपने बच्चे को कह देते हैं कि जाओ बेटा, तुम्हें 95% मिलेंगे। लेकिन उस बच्चे को पता चलेगा जब वो 95 हासिल करेगा कि उसे कितना तप करना पड़ेगा। कौन सा तप? उन पुस्तकों का तप। गुरु की आज्ञा में रह के, बिना गुरु की आज्ञा से वो भी सिद्ध नहीं होगा। जब वो संसारिक छोटी सी चीज सिद्ध नहीं हो सकती, पढ़ाई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। इतना सा है संसार का जो हम एजुकेशन लेते हैं, इतनी सी एजुकेशन। ये कोई भगवान कृष्णा की एजुकेशन नहीं है कि 64 विद्या सीख ली संदीपनी आश्रम में 64 दिनों में। वो विद्याएं हम आज नहीं ले रहे हैं। हमारे बच्चे और हम केवल 2-4 विषयों को पढ़ते हैं। कोई कॉमर्स पढ़ लेगा, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ लेगा, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश। इतने से 10-20 सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम।
और उसमें से भी एक पर्टिकुलर बच्चा 4-5 ही सब्जेक्ट पढ़ता है। लेकिन मेरे कान्हा ने जो सब्जेक्ट पढ़े वो 64 थे। इतनी ज्यादा विद्या को धारण करने वाला वो परम सत्ता, उसे भी तप करना पड़ा। कहने का मेरा भाव है कृष्णा को भी यूं ही नहीं मिल गया, तो आपको और हमको क्या ऐसे ही मिल जाएगा? इस गफलत की नींद में मत रहना, जाग जाओ। अगर सच में हासिल करना चाहते हो, साधु संतों की शरण में सिर्फ आने से ही नहीं मिल सकता। नहीं, आना तो एक एडमिशन है। जैसे हम कॉलेज में एडमिशन ले ली तो हमें फिर डिग्री मिल जाती है? नहीं। अरे कभी फेल होंगे, कभी पास होंगे, कभी कम नंबर आएंगे, कभी ज्यादा। लेकिन स्वामी जी के सानिध्य में मैं निश्चित रूप से दावे के साथ आपको कहता हूं, अगर आपने इनकी 4 क्लासेस भी लगा ली, इनकी क्लासेस लगाना आसान नहीं है। किसी भी संत के पास चले जाना, वो इस तरह का बंधन नहीं डालते। कैसा पूजा पाठ नहीं है स्वामी जी की, बहुत आसान है। कि कठिन लगती है आपको? कुछ भी नहीं है। इससे कठिन तो आपको आपके पुरोहित जी बता देते होंगे पूजा करना, इससे कठिन। लेकिन स्वामी जी का बंधन, कौन सा बंधन? मोहब्बत का बंधन। ऐसा वो प्रेम का बंधन है कि जिसके चलते आप सभी बंध जाते हो। कौन से बंधन में? मोहब्बत के बंधन में। और जब वो मोहब्बत का बंधन स्पिरिचुअलिटी को टच करता है, अध्यात्म को टच करता है, तो हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। और धीरे धीरे आध्यात्मिकता ही सिद्धि की तरफ मनुष्य को ले जाती है। हमने कौन सी सिद्धियां करनी है? क्या दूसरे के दिल की बात जानने की सिद्धि करना सिखाते हैं आपको यहाँ? नहीं। यहाँ कौडियों का सौदा नहीं होता, यहाँ तो हीरे जवाहरातों के व्यापारी आते हैं। यहाँ पवित्र आत्मा